नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पैसा अड्डा में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, बिल्कुल सिंपल अड्डा स्टाइल में। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यार, हम सब जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है ना, कि इस पैसे का करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि ये पैसा बढ़े, महंगाई को बीट कर पाए और हमारे सपने पूरे हो सकें। तो बस आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमने अरेंज किया है एक महामुकाबला 3 सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बीच। तो आइए रिंग में स्वागत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट का, गोल्ड यानी सोना। सदियों से हम इंडियंस का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। देखते हैं कि आज के मॉडर्न जमाने में ये कितना दम रखता है। तो देखिए, सोने की बात करें तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ा फायदा, ये महंगाई से बचाता है। सिंपल भाषा में, जब सब चीजें महंगी होती है ना, तो सोने का दाम भी जनरली बढ़ता है। दूसरा, इसकी लिक्विडिटी यानी खरीदने बेचने में आसानी बहुत हाई है। मतलब जब पैसा चाहिए आप इसे आराम से बेच सकते हैं। और शुरुआत आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लेकिन भी है। इसके प्राइसेस ना काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अगर आप फिजिकल गोल्ड जैसे गहने या सिक्के लेते हैं तो भाई मेकिंग चार्ज और उसको संभाल के रखने का खर्चा अलग से। तो इसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? देखिए, लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने हिस्टोरिकली मतलब पिछले कई सालों में एवरेज 8 से 12% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये आपके पैसे को रॉकेट की तरह नहीं बढ़ाएगा, पर हाँ, मुश्किल टाइम में आपके पैसे की वैल्यू को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। सोच लीजिए, ये एक बॉडीगार्ड ज्यादा है, वेल्थ क्रिएटर थोड़ा कम। चलिए अब रिंग में आते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट, रियल एस्टेट। अपना घर, जमीन या फ्लैट, वो सॉलिड चीज जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। आइए इसकी भी ताकत को आजमाते हैं। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये एक टैंजिबल एसेट है। मतलब आपके सामने है, आप उसे छू सकते हैं। और क्या, इससे आपको रेंट के फॉर्म में एक रेगुलर इनकम आ सकती है। होम लोन लिया है तो टैक्स बेनिफिट्स अलग से। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें घुसने के लिए यानी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लाखों में। और इसकी लिक्विडिटी मतलब इसको बेचना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी में आप इसे झट से नहीं बेच सकते। और ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा तो है ही। अच्छा, रिटर्न्स का क्या? देखिए, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑन एन एवरेज 7 से 10% सालाना बढ़ी है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पर है। सब कुछ डिपेंड करता है लोकेशन पर। सही लोकेशन तो रिटर्न जबरदस्त मिल सकते हैं, गलत लोकेशन तो भाई सालों तक पैसा फंस सकता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी खिलाड़ी, द मॉडर्न प्लेयर, म्यूचुअल फंड्स। ये नए जमाने का तरीका है पैसा बढ़ाने का। कंफ्यूजिंग लग रहा है? चिंता मत कीजिए, इसको भी समझेंगे बिल्कुल अपने अड्डा स्टाइल में। सोचिए, म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल अड्डा है, जहां आप, मैं और हमारे जैसे हजारों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे कहते हैं फंड मैनेजर, वो इस पूरे पैसे को आगे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करता है। और जब इन इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है तो वो हम सब में बढ़ जाता है ना? सिंपल। तो इसके फायदे क्या हैं? जबरदस्त। एक तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। दूसरा, आप सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। मतलब एंट्री बैरियर बहुत कम है। और आपका पैसा एक प्रोफेशनल संभाल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें मार्केट रिस्क जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ फिक्स्ड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। और शॉर्ट टर्म में मार्केट के साथ इसमें भी उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी रहती है। रिटर्न्स के मामले में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोटेंशियल काफी सॉलिड है। लॉन्ग टर्म में आप 10 से 15% या उससे भी ज्यादा का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये रिटर्न सोना और रियल एस्टेट दोनों से ज्यादा है। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो तीनों राउंड्स हो गए पूरे। अब वक्त है द फाइनल वर्डिक्ट का, आमने सामने। चलिए इन तीनों को एक साथ टेबल पर रखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स पर कौन बाजी मारता है। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रिटर्न, साफ विनर है म्यूचुअल फंड। रिस्क, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा है। लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की आसानी,
यहाँ गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स आगे हैं, रियल एस्टेट बेचारा पीछे रह गया। और शुरुआत करने के लिए कितना पैसा चाहिए? यहाँ भी गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स जीत जाते हैं, क्योंकि आप 500-1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन्स पर तीनों में लगभग सेम ही सीन है। तो आखिर विनर कौन है? सोना, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड? सच बताऊं, कोई एक सिंगल विनर नहीं है, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो आपके गोल्स के साथ फिट बैठे। तो चलिए अब इस पे आते हैं, आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, मान लीजिए 1 से 5 साल की, तो आपके लिए गोल्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। डेट फंड्स बाय द वे थोड़े सेफ होते हैं, क्योंकि वो शेयर्स में पैसा नहीं लगाते। इन दोनों की खासियत, हाई लिक्विडिटी, मतलब इमरजेंसी आने पर पैसा निकालना आसान है। और हाँ, ऐसे गोल्स के लिए रियल एस्टेट से तो बिल्कुल दूर रहिएगा। लेकिन अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, 10 साल या उससे भी ज्यादा, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर एजुकेशन, तो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का दम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है, SIP के जरिए ऑफ कोर्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह डाल दें। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गोल्ड रखें, महंगाई से बचने के लिए, और अगर बजट है तो रेंटल इनकम के लिए रियल एस्टेट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट पोर्टफोलियो दिखता कैसा है, ये देखिए एक एग्जाम्पल। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस वही फंडा है। अपना पैसा अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा बांट कर लगाना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जो परसेंटेज है, ये आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी और गोल्स के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आखिर में पैसा अड्डा की तरफ से एक सिंपल सी सलाह। देखिए, इन्वेस्टिंग की समझ को ना धीरे धीरे बढ़ाइए। एक ही दिन में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। शुरुआत कीजिए एक सिंपल सी SIP से। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते जाइए। तो उम्मीद है कि इस महामुकाबले से आपको अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट चुनने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो आप आज शुरू करते हैं, कल पर मत टालिए। और हाँ, फाइनेंस पर ऐसी ही सिंपल अड्डा स्टाइल बातचीत के लिए पैसा अड्डा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।